प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। भूख लगी है, क्या करें। तो देखो, खाने में तो सिर्फ अभी दवाइयाँ है, और घर जाएंगे तो 2 घंटा लग जाएंगे। जी, थोड़ा सा पानी पी लो। जरूर प्रभु जी। तो ऐसा ही करते हैं, ब्रेक में पानी पी लेते हैं, ठीक है। अब माँ ने क्या खिला दिया ना, सुबह में पता नहीं चल रहा है, भूख लगी। तो शशि भाई, जी प्रभु जी। सुबह में हमने आरती की, जी। है ना। उसके बाद में हम निकलने को थे। अब माँ आए, बोले वो जो एक कटोरा रहता है बड़ा सा, जी। जो आपकी पूरी हथेली में समाता है ना, जी प्रभु बड़ा जी। सा कटोरा, हाँ, उसमें माँ ने रोटी, उसका क्रश किया, रोटी को, 2 रोटी को जी। क्रश किया, उसमें गुड़ डाला, उसमें घी डाल दिया। जी। अब वो बन गया चूरमा। जी। वो बराबर ऐसा ये करके आके हमारे सामने खड़े हो गए, और वो जो हाथ में कौर लिया है, बोलते खिलाओ, खिलाना है। जी। हम कहे रुको, चम्मच नहीं, चम्मच नहीं। बोला खाना नहीं है मुझे, हम निकल रहे हैं। तो नहीं, सामने धरे के धरे, मुंह के सामने, खा लिया हमने चुपचाप, और फिर वहां से निकले। जी। नहीं, और खाना है, हम दूसरी रूम में गए, पीछे पीछे वो चल रहा है ना। तो दूसरी रूम में गए, वहां पर बोला अरे इतना सब कुछ नहीं खाना है हमें, दूसरा लगा दिया। हम चुपचाप खा लिए। वहां जी। से निकल के हम बाहर की रूम में आए, है ना। जी। हाँ, पीछे पीछे। बोला अब तो हो गया होगा। वहां और एक खिलाया, है ना। जी। बोला नहीं खाना है, चम्मच तो दो, ऐसे इस तरह से नहीं खाना। तो बोले बैठो, बिठाया, और माँ माँ ने माँ की तरह खिलाया। वो छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जी है ना, प्रभु इधर जी। उधर भागता रहता है, और माँ जो है ना, वो वाटी लेके पीछे पड़ी रहती हाँ जी। थी, खाओ खाओ। अब ये खिला के हमें भेज दिया, हमें लग गई अभी भूख, अब क्या करें। पर वो थोड़ा खाया होगा ना प्रभु जी, छोटे छोटे कोर होंगे जी। अब 2 रोटी है, ये समझ लो। कुछ भी नहीं है प्रभु जी, वो तो दो रोटी को तो जब उसको क्रश करके कर दिया जाता है चूरमा, वो तो एक जरा सा ही हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से, और ये पूरा सरप्राइज, मतलब इस तरह से हमारे साथ लीला कर चले कि हमें पता ही नहीं था। तो फिर हमने, वो प्रभु छोटा बच्चा है ना, चुपचाप इस तरह से खा लिया। तो सुबह सुबह ऐसी लीला हो गई। जी। मौका ही नहीं मिला। अब थोड़ा ये तो सोच रहे होंगे कि और उस टाइम और ले लिया जाता, मना करने के बजाय। नहीं नहीं, उसमें कैसा है कि नहीं, अभी तो भूख चली गई, तो कोई बात नहीं। तो कैसा है कि एक भी खाएंगे तो भी चलता, दो भी खाएंगे तो भी चलता, नहीं खाएंगे तो भी चलता, ऐसा था। जी मतलब प्रभु इस जी। तरह से हम रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अब उनकी इच्छा हो गई, खिला दिया, तो अब हम क्या करें। प्रभु, हाँ जी, भगवान को तो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है प्रभु जी। उनकी तो इच्छा लेकिन होती नहीं है उनकी। ये सभी जगह अप्लाई होगा प्रभु जी। तो हम तो हैरान हो गए भाई, इस तरह से पीछे पड़ के खिला रहे हैं, क्या बात है। तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिए, और जी। फिर चले आए। जी प्रभु जी। ऐसा है। प्रभु जी, मैं आपके पास होता तो रोज आलू के पराठे खिलाता आपको। आपको आलू के पराठे बनाने आते हैं। जी प्रभु जी, आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देसी के बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अरे, ये हमारा सत्संग है ना, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, तो नहीं तो बातें तो होती रहेगी। ये भी तो लीला सत्संग का ही एक
एसेंशियल पार्ट था प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी आप बहुत कुछ दे गए प्रभु जी। दे दिया प्रभु जी सूत्र आपने खुद ही दे दिया। अब भगवान फंस गए, कैसे मना करेंगे जी। अरे नहीं। नहीं प्रभु जी, अब कहाँ जी, अब तो कुछ ही डिनाई करते रहो जी, डिनाइल कुछ नहीं होगा जी। फंसा दिया। मिल गया प्रभु जी। हाँ, गुरु माँ ने बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी लीला कर दिया, ये बहुत 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 धन्यवाद उनके चरणों में। फंसा दिया। बहुत अच्छा किया जी, हमारे लिए तो अच्छा कर नहीं दिया जी गुरु माँ देखो, ने। ऐसा है कि इसको अपने हिसाब से नहीं लेना है। नहीं प्रभु जी, आप ही के हिसाब से लेंगे प्रभु जी। हमारा क्या है प्रभु जी, हमारा अस्तित्व ही कहाँ है प्रभु जी जो हम अपने हिसाब से ले लेंगे। आपकी ही लीला और आप ही के हिसाब से चलेगी प्रभु जी। सूत्र देने वाले भी आप हैं, रास्ता देने वाले भी आप हैं उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बड़ा अद्भुत था। तो 3 साल का बच्चा इधर से उधर भाग रहा, माँ उसके पीछे कटोरा लेकर, ये लो खा जी। लो, ये लो खा लो। वो बच्चा अपनी मस्ती में घूम रहा है इधर उधर, है ना। उसे हाँ पड़ी जी। नहीं है, खाना नहीं खाना है, कोई बात नहीं। लेकिन ये दृश्य था। जी प्रभु जी, पर ये कुछ याद ऐसे भी दिलाता है आपके राम रूप में, जो भी वनवास के दौरान जो भी वहां पे भील क्रील जो भी थे, वो सब अपने हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से भगवान के लिए कुछ भी लाते थे, फल लाते थे, तो भगवान उनको स्वीकार कर लेते थे बहुत भाव के साथ, और उनको कभी भी उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें भी सूत्र छुपा है शनि भाई जी की बात में। बिल्कुल प्रभु जी, भी जान रहे हैं कि कहाँ बोल रहा है ये। मतलब आप, अरे हम कुछ भी करते हैं, आप सूत्र निकाल लेते हो। लगता है सूत्र निकाल के धागे धागे निकाल लोगे हमारे। प्रभु जी, आप ही तो कहते हैं चिंतन मनन करो तो धागे धागे निकले, बिना चिंतन मनन कैसे हो सकता है ना। प्रभु जी, हमारी का औकात धागे निकाल, हम तो खुद के धागे उधड़वाने के लिए बैठे हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? बस बहुत सुंदर आपने ये दृश्य प्रस्तुत किया है प्रभु जी, तो ये हम बहुत हैरान हैं, इसीलिए हम भी हैरान है कि ये अचानक क्या हो गया। ये जो अलौकिक घटना आज हुई है प्रभु जी, ये हमारे लिए बहुत गुणकारी है, ये सूत्र। कभी कभी होती है ऐसी घटनाएं, ऐसे अलौकिक हाँ, दृश्य परमेश्वर कभी कभी ही दिखाते हैं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभी ही दिखाया, हमें भी इस तरह से दिखाया गया ना। जी। कोई बात नहीं, फिर हमने वो सहर्ष से स्वीकार कर लिया। ऐसा है। ये पूछ रहा था कि उस बाल लीला वाले भगवान ने वो पूरा प्रसादी खाई के उसमें भी छोड़ दी थी जी। ये बात बराबर पकड़ी। तो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा कण जो है ना, मतलब वो कण भी हमें खिलाना चाहते थे। बोला अभी नहीं, अभी इतना रखो प्रसादी। तो बस इसी तरह से, तो हम तो बच्चे ही बन गए थे। जी। हाँ, और माँ पूरी तरह से माँ ही बन गई थी। जी। तो अद्भुत था। ये इस दृश्य को हम जैसे वीडियो के रूप में देख रहे हैं प्रभु जी, किस तरीके से हुआ होगा ये सारा। तो ऐसा ही था। तो आरती किए और उनको दिया, और हम दूसरी रूम में जाने लगे। तो बोले नहीं रुको। बोला हमें जाना है, कोई बात नहीं, चम्मच रखो उधर रख दो, हम ले लेंगे। नहीं, सीधा मुंह ला के खड़ा कर दिया।
तो बोला खाओ, तो इस तरह से खाना पड़ा। फिर बोला हम कि एक आध कौर में ठीक है चल जाएगा, वो चुपचाप रह जाएंगे, है ना। तो जी। नहीं, पीछे पीछे दूसरा फिर उस रूम से उस रूम, वहां से वहां, फिर तो बैठा दिया। बोले बैठो, अब तो अच्छी तरह से खाओ, है ना। तो मुश्किल से होंगे 5-6 कौर बस। जी। 3-4 तो दौड़ा दौड़ा के खिलाए तो जैसा समय जैसा सामने कौन है, इस तरह से सारा सहज रूप से होता रहता जी। है ना। तो कोई बात नहीं। ये तो आपका राम से रिलेटेड है ये वाली लीला तो प्रभु जी, कि संकोची स्वभाव था उनका भी। बहुत जगह उनका यही आया कि वो संकोच करते थे बहुत। लेकिन भगवान का दूसरे रूप में भी एक लीलाएं ऐसी भी हैं प्रभु जी, कि कोई भक्त उनके लिए कुछ भी खाने के लिए लाया तो उन्होंने वो सारा, या बुलाया उनको, वो उन्होंने सारा साफ कर दिया, उसके बाद और मंगवाया, वो भी साफ कर दिया, जितना बनाया था सारा साफ कर दिया। हाँ, ये होता है ना, ऐसा भी होता है। तो देखो कैसा है, आप ये मत समझना कि लेकिन हम भगवान नहीं है, याद रखना। हाँ ये तो प्रभु जी। तो हम भगवान नहीं है, तो वो सारा चीज हटा देना है यहाँ से, मतलब दिमाग से हटा देना है। ये तो हम सुबह में क्या घटना घर में घटी थी ये बता रहे हैं। लोग लोग हमें कैसे बताते हैं कि आज तो चिढ़ गया और उसने ऐसा मारा, फिर उसने मोबाइल को पटका, और इस बात का ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, और फिर चला गया घर से बाहर, है ना। जी। और सब्जी में आज नमक कम था तो चिढ़ गया तो सब्जी फेंक दी। ये सारी लीलाएं हम सुनते हैं लोगों की। तो ये तो मतलब कि एक घटना हमने आपको कही, आप इसको लीला में समझ रहे हो, अब हम क्या करें बताओ तो ऐसा कुछ भगवानगिरी नहीं है यहाँ पर, है ना ये तो हम प्रभु जी, एक साधारण घटना घटी है हमारे घर में, जो सबके घर में घटती है वैसी, तो वो हम वो कर रहे नहीं है हैं प्रभु जी, सहज रूप वो नहीं है प्रभु जी। से वो वो सहज रूप नहीं से है हम जी। कर रहे सबको पता है जी कि वो नहीं है, क्योंकि सब अपने उसमें जानते हैं उनके साथ कैसे क्या होता है। हैं। तो ये ये अलग तो अलग चीज, ये एक सबसे अलग साम चीज है, सबसे न्यारी है जी ये। हम खुद हैरान है, सबसे न्यारी है, हम खुद हैरान, अब क्या करें बताओ। तो अब घट गई तो घट गई, अब क्या करें। तो जैसे लोग है ना, सब्जी में नमक कम पड़ा था, छोटी सब्जी फेंक कर घर से बाहर निकल गया, बहुत झगड़ा किया उसने, अब ये पूरा दिन चलेगा क्या नहीं दिमाग में, जी। है ना। बस वैसे ही ये हम पूरा दिन चलाएंगे तो जो बुरा है उसको हम चलाते रहते हैं दिमाग में, है ना, और वहां पर हम समय व्यर्थ करते जा रहे हैं। और अच्छा जो है उसको हम दिमाग में नहीं चला रहे, जी, ये बात है। है ना। तो जो अच्छा है ना उसी को ही चलाओ, बुरा चलना ही नहीं चाहिए, है ना। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो तब जाके कुछ बात बनेगी। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि उनका हर चरित्र दिव्य है और उनकी हर लीलाएं दिव्य है, उनका हर जन्म भी दिव्य है। तो जी। मनुष्य भाव बिल्कुल नहीं देखना, ताकि सारी की सारी लीलाएं जो है ना वो दिव्य रूप से आप स्मरण करो और उसका आनंद लो, जी प्रभु जी। है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। तो अब ये जो था ना, सुबह घटना घट गई, तो उसका शूटिंग लेने वाला कोई था जी। नहीं पर हम तो इसके बिना शूटिंग के ही अवलोकन कर रहे हैं प्रभु जी इसका, कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है, ये आपके बताने से ही ये दृश्य सामने आ रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? बस पूछना तो नहीं है प्रभु जी, एक है कि
सुबह से उठने के से लेकर के पूरा दिन में जो है भगवान एक भी चीज में ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा ना महसूस होती हो। हाँ जी, तो देखो, इस प्रकार का आपका जो भीतर का भाव है ना, या भीतर का पूरा ढांचा कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, या स्थिति कह लो, है ना, जी ये रेर होती है। इसे संभाल कर रखना, इसको और बढ़ाना जी प्रभु जी। है ना, ताकि कोई भी इधर उधर का जो बवंडर है, या है ना, उसमें उड़ न जाए। जी तो बड़ी अद्भुत बात है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह से उठ के ही चालू हो जाते हैं रोना धोना, और गाली गलौज, और भयंकर प्रकार का दुख पीड़ा, है ना। जी तो सुबह उठे के यही करने के लिए जन्म हुआ है क्या? सही है प्रभु जी। है ना। तो आपने देखा होगा, फूल भी जो है ना, सुबह कैसा ताजा ताजा खिला खिला रहता है। जी सुबह में चिड़िया भी देखो, अपने गाने में मस्त जी है ना। सुबह में हवाएं भी देखो कितनी ठंडी, और वो फूलों के लपेटे में आकर बहती है तो सुगंध प्रसारती है ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो मंद ठंडी हवाएं, और उसके चलते वो जो पेड़ के पत्ते भी है ना, वो भी कैसे नाचते हैं ना सुबह सुबह। जी जी सारा कुछ सुबह सुबह ये खिला हुआ है, और हम अपने भीतर जो कचरा पड़ा है ना, दुख जी पीड़ा तकलीफ, है ना, बस उसी हाँ को उल्टी किया जा रहा है। जी प्रभु अरे जी। थोड़ा होश में आकर देखो तो सही प्रकृति, है ना। जी कुछ वीडियो हमारे प्रकृति के साथ में, उसको तो थोड़ा समझो। जी प्रभु जी। लेकिन लोग यहाँ नहीं समझते। तो सुबह से उठ के ही इतना आनंद बरसता है। देखो ना, वो जो ओस की बूंदे है ना, वो भी सुबह सुबह वो फूलों की पत्तियों पर जी जैसे गालों को सजाया हुआ है परमात्मा ने, जी प्रभु है जी। ना। और वो इस तरह से चमकती है सूरज की हल्की सी रोशनी में, मोती और हीरे की तरह। जी ये अनमोल खजाना जी प्रभु जी। है ना। इसको तो तुम लूट नहीं पाते। और भीतर के कीचड़ से नहा रहे हो तुम, उल्टियां सही है। बाहर कर करके, है ना। जी तो अधिकतर लोग ऐसे ही है, सुबह में उठते हैं, उल्टियां करते हैं, और उसी उल्टियों से नहाते हैं, जी प्रभु जी। और पूरा दिन इतने दुर्गंध से भरे पड़े रहते हैं। वहां भगवान नहीं आते हैं। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, सुबह में धूप आए उससे पहले टेरेस पे, है ना, वेट करो, वो आएगा। जी कभी धूप बनकर, कभी हवा बनकर, है ना, कभी वो जो सामने पेड़ है वो जो नाचता है उस नृत्य बनकर, जी है ना, कभी सुगंध जी बनकर। जी भर लो भीतर, आनंद में रहो, खुश रहो, है ना। जी प्रभु जी। तो इसी तरह से है। हमारा कौन सा वीडियो रोता हुआ है बताओ? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। है ना। तो सभी में छोटी चीजों में से भी जो है ना आनंद प्राप्त करते हैं, जी एकदम छोटी से छोटी, क्योंकि हर छोटी चीज में वो समाया हुआ है। और वहां से तुम अगर आनंद नहीं ले पाते, कहाँ से ले पाओगे बताओ? फिर नहीं मिलेगा जी कहीं भी। है ना। तुम्हें लगता है बड़ी चीजों में आनंद ले ले, नहीं मिलता है। जब छोटी में नहीं मिलता है तो बड़ी में कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है आनंद लेने का, सही है प्रभु जी। है ना। तो जो छोटी चीजों में भी आनंदित रह सकता है ना, वो हर बड़ी चीज में आनंदित रह सकता है। जी क्योंकि वो तो छोटी से छोटी चीज में भी है और बड़ी से बड़ी चीज में भी है। जी सर्वत्र प्रभु वही तो समाया हुआ जी। है ना। और जब इस सर्वत्र जो समाया हुआ है उसे तुम समझने लगोगे ना, तब वो प्रगट को समझने लगोगे। जी ये सूत्र है जी प्रभु जी। है ना। नहीं तो प्रगट को समझने में असमर्थ रह जाओगे। सही है प्रभु जी। मनुष्य ही दिखेगा फिर वो। जी तो जो कण में, पत्ते में
हर जगह परमात्मा को ढूंढ सकता है ना, वो सत्पुरुष में भी ढूंढ सकता है। एकदम सही है प्रभु जी, परफेक्ट बात है। तो वो स्किल डेवलप करो और वैसे हो जाओ, उस प्रकार के हो जाओ, उस जी ढंग के हो जाओ। जी प्रभु जी। तो और कुछ कहना चाहते हो? बस प्रभु जी, ग्रेटिट्यूड के अलावा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसको। तो मतलब आपको निराकार का ध्यान धरना है, नहीं प्रभु जी, इसमें ये ना हमारे कुछ ही सामने ही ना। प्रकट है सब कुछ। तो निराकार में कुछ नहीं होता है ना, वहां पर तो बस चुपचाप ऐसे पत्थर की तरह, है ना, कोई दिव्य आनंद नहीं होता, है ना, जी एकदम निरस्ता। और यहाँ हमारे भगवान के सामने देखो कितना रस बरस रहा है, जी प्रभु जी। कितना प्रेम, कितना आनंद, सब कुछ है वहाँ। हमें वो निरस्ता नहीं चाहिए, हमें वो पत्थर जैसा ज्ञान नहीं चाहिए, सही है जी। हमें वो निराकार वाला ध्यान नहीं चाहिए। जी कुछ समझे? जैसी, हाँ जी प्रभु जी, जैसी शास्त्रों में जैसी भगवान की लीलाएं बताई गई हैं, भगवान ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे चले, ऐसे खाया, ऐसे पिया, ऐसे युद्ध किया, ऐसे सब कुछ किया, हर कार्य उनकी लीलाएं वर्णन की गई हैं। और यहाँ पे भी हमें प्रकट रूप में उनकी लीलाएं उसी तरह से दिख रही हैं, कैसे वो सब कार्य कर रहे हैं, कैसे दर्शन दे रहे हैं, कैसे भोजन पा रहे हैं, कैसे इधर से उधर जा रहे हैं, कैसे प्रवचन दे रहे हैं। तो वही तो सब लीलाएं जो चरित्र वर्णन किए गए हैं भगवान के, वो सामने स्पष्ट दिख रही हैं प्रभु जी। हाँ जी, तो तो वही देखो, वही चीजें ताजा हो जाती हैं फिर। राम के जमाने में वो लीलाएं भरत जी के लिए थी, सीता जी के लिए थी, है ना, विभीषण के जी लिए थी, सुग्रीव के लिए थी, हनुमान जी के लिए थी, है ना, जी जटायु से लेकर सब लोगों के लिए थी, केवट से लेकर, है ना, जी उनके गुरु ऋषि मुनियों तक। तो वो उनके लिए थी, हमारे लिए। और कृष्ण के जमाने में गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, जी जी अर्जुन के लिए, है ना, माता कुंती के लिए, जी ये सारी उस जमाने में उन लोगों के लिए थी। जी प्रभु जी। हमने क्या गलती कर दी, जी है ना? तो इस तरह से है, प्रगट के चरित्रों में जो आनंद है ना, वो और कहीं नहीं है। जी प्रभु जी। प्रगट की लीलाएं जो है ना, वो दिव्य है। तो हमारे मोहन स्वामी जी को देखो, है ना, उनकी हर एक्शन देखो, जी है ना, वो ब्रोकोली देखो कैसे उठाएगी। जी हम यहाँ कहते जा रहे हैं, वो वहाँ कहते हैं ना कि बापा एक चीज को उठाओ ऐसा, हम कह रहे जी हैं बापा इसको उठाना, बापा इसको उठाना, बापा इसको जी उठाना, है जी ना, उस तरह से वो उठाते गए। जी प्रभु जी। उनकी एक वीडियो में देखा था जिसमें बहुत वैरायटी के आम उनके सामने लाए गए थे, हाँ और वो कैसे उन आम को कैसे किस तरीके से चूज कर रहे थे। फिर उन्होंने उठाया, उसको सूंघ के देखा कि खुशबू अच्छी है, उन्होंने ऐसे जिस उससे उन्होंने अपने सिर को हिलाया उसके प्रति, हम्म, यानी सभी ऐसा भाव प्रकट करते हुए कि ये बहुत उत्तम है, वो हाँ। देखने लायक है प्रभु जी उसमें। तो देखो उतनी सी। कैसा है, वो जो है ना हर चीज को जीवंत मानता है, और वो जीव है सामने, जी और उनका कल्याण करने के लिए वो आया है। यानी जी आम प्रभु जो है ना अपना कल्याण करने के लिए आया है, उस प्रेम जी भाव से वो देखते हैं। जी बहुत कुछ सीखना है, एक एक उनकी एक्शन से बहुत कुछ सीखना जी प्रभु जी है ना। तो उनके गुणों का चिंतन मनन, यानी क्या हुआ, ब्रह्म के संग, मनन द्वारा ब्रह्म का संग करना। तो जी उनके गुण हमारे भीतर उतरते हैं, और जैसे जैसे गुण भीतर उतरते जाएंगे ना, दोष हटता जाएगा अपने आप, पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन अपने आप को एकदम निर्दोष पाओगे, जी ताजा ताजा खिला खिला, ऐसा पाओगे। जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते हो? बस प्रभु जी, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। मैं तो हाँ, इसी ग्रेटिट्यूड के भाव में ही देखता हूँ हर चीज को, कि मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमात्मा ने हमें प्रदान नहीं किया है, उसका कैसे धन्यवाद करें हर चीज में।
जो जो सबको मुफ्त में भी दे रखी हैं, जैसे हवा है, फ्रेश एयर है, पानी है, कि लोग ऐसे ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे लोग पीने के पानी को मटकों नहीं, में कई कई किलोमीटर से भर करके लाते हैं, और उस पानी की वैल्यू वो समझते हैं। हाँ और हमें सहज उपलब्ध है टूटी खोली और एकदम से पानी। हाँ जी। तो धन्यवाद के भाव से हर पल भरे रहना यानी परमात्मा में होना, सूत्र लिख लेना। जी प्रभु जी। दूसरा सूत्र आश्चर्य, है ना, और वाह, अरे वाह क्या बात है, यानी आश्चर्य के भाव में हमेशा रहना यानी परमात्मा में रहना। जी तो ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है प्रभु जी। तो हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे हैं, आप सभी को कह रहे हैं, जी है ना। तो आप सभी भी इसी तरह से रहना है। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं वही पुराना कचरा भीतर पड़ा है, कुछ देर बाद हमें फोन आएगा वही कचरा, है ना। तो जी अद्भुत आनंद में रहो सब, ऐसा सबको आशीर्वाद है। तो शब्द भी पकड़ो, आशीर्वाद भी लो, है ना। जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस प्रभु जी, मेरे पास तो सिर्फ धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं है जी। हर चीज के, हर स्थिति के लिए, हर उसके लिए बस धन्यवाद ही धन्यवाद है। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी आप प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते।